मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम अपने बीए फाइनल के विश्व के प्रादेशिक भूगोल में आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका की जो अफवाह तंत्र है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहले है वे नदियाँ जो संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य भाग से या फिर पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। दूसरी है प्रशांत महासागर अपवाह क्षेत्र की नदियाँ जो प्रशांत महासागर में जाकर अपना जल गिराती है। तीसरी है अंतः प्रवाह क्षेत्र की नदियाँ और चौथी है वे नदियाँ जो झीलों में अपना जल ले जाकर गिराती है। तो झीलों का अपवाह तंत्र तो इस प्रकार से 4 भागों में इस यहाँ के अपवाह तंत्र विभाजित किया गया है। पहला है प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियाँ, प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियाँ। दूसरी है अटलांटिक महासागर में गिरने वाली नदियाँ, अटलांटिक महासागर में गिरने वाली नदियाँ। और तीसरी है अंतः प्रवाह की नदियाँ, वे नदियाँ जो किसी भी सागर या महासागर या फिर झीलों में नहीं गिरती है और आंतरिक क्षेत्र में ही लुप्त हो जाती है, तो वह अंतः प्रवाह क्षेत्र की नदियाँ। और चौथी है झीलों में गिरने वाली नदियाँ। झीलों में गिरने वाली नदियाँ। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अपवाह तंत्र को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला प्रशांत महासागर की नदियाँ, दूसरी है अटलांटिक महासागर की नदियाँ, तीसरी है अंतः प्रवाह की नदियाँ और चौथी है झीलों में गिरने वाली नदियाँ। तो पहली है अटलांटिक महासागर प्रवाह की नदियाँ। सबसे पहले हम अटलांटिक महासागर की जो नदियाँ हैं, अटलांटिक महासागर प्रवाह की जो नदियाँ हैं इनके बारे में हम पढ़ते हैं। अटलांटिक प्रवाह की नदियाँ। तो देखिए, अटलांटिक महासागर में गिरने वाली नदियों में सबसे बड़ी सबसे महत्वपूर्ण नदी है मिसिसिपी नदी। कौन सी है? मिसिसिपी नदी। और यह संयुक्त राज्य अमेरिका की एक सबसे बड़ी नदी है, सबसे महत्वपूर्ण नदी है। जैसे जिस प्रकार से यूरोप की वोल्गा नदी है सबसे बड़ी है, उसके बाद अफ्रीका की कांगो और जायरे नदी है, उसके बाद दक्षिण अमेरिका की है जो अमेजन नदी है। इस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी नदी है वो है मिसिसिपी नदी और यह अटलांटिक महासागर में जाकर अपना जल गिराती है। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है मिसौरी नदी। हम पढ़ रहे हैं अटलांटिक प्रवाह में मिसिसिपी नदी के बारे में। मिसिसिपी, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है मिसौरी। मिसौरी नदी इसकी सहायक नदी है, सहायक नदी है। ठीक है, हम इसके प्रवाह क्षेत्र के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो मिसिसिपी नदी है वो रॉकीज पर्वत से निकलती है। ठीक है, मिसिसिपी नदी कनाडा की सीमा पर मिनेसोटा राज्य मिनेसोटा जो कहाँ पे है? कनाडा की सीमा पर, कनाडा की सीमा पर स्थित है मिनेसोटा राज्य। इस राज्य से यह नदी निकलती है और रॉकीज पर्वत जो मिसिसिपी नदी है वो रॉकीज पर्वत से निकलती है। रॉकीज पर्वत में मिनेसोटा जो राज्य है, मिनेसोटा राज्य से यह नदी निकलती है और उसके बाद यह मेक्सिको की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। मेक्सिको की खाड़ी में कहाँ गिरती है? मेक्सिको की खाड़ी में जाकर यह जो नदी है वो अपना जल गिरा देती है। ठीक है, तो ये है मिसिसिपी नदी। ठीक है, मिसौरी भी इसकी एक सहायक नदी है और मिसौरी जो नदी है वो रॉकीज पर्वत से निकलती है और सेंट लुइस के पास पश्चिम की ओर से आकर इस मिसिसिपी नदी में मिल जाती है। तो जो मिसौरी नदी है वो कहाँ से निकलती है? रॉकीज पर्वत से निकलती है और सेंट लुइस के पास ही है जो मिसिसिपी नदी है
वो मिसूरी नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण नदी है अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका की महत्वपूर्ण नदी है मिसिसिपी नदी। इसका उद्गम स्थान है मिनेसोटा राज्य से, जो कनाडा से सीमा पर स्थित है। मिनेसोटा राज्य से निकलकर यह मेक्सिको की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और मिसौरी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। मिसौरी जो नदी है वो रॉकीज पर्वत से निकलती है और सेंट लुइस के पास यह मिसिसिपी नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्रशांत महासागर का, प्रशांत जो महासागर है, प्रशांत महासागर प्रवाह की नदी। प्रशांत महासागर की नदी, प्रशांत महासागर प्रवाह की नदी। तो वह नदी जो प्रशांत महासागर में जाकर अपना जल गिरा देती है वह है प्रशांत महासागर प्रवाह की नदी। तो देखिए, इस क्रम में रॉकीज पर्वत से निकलकर पश्चिम की ओर प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियाँ आती है जो रॉकीज पर्वत से निकलती है, और रॉकीज पर्वत से निकलने के बाद यह प्रशांत महासागर में जाकर गिर जाती है, जिसमें प्रमुख है कोलंबिया और कोलोराडो। दो प्रमुख नदियाँ हैं इसमें, कोलंबिया और कोलोराडो, ये दो प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, जो प्रशांत महासागर में जाकर गिरती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोलंबिया नदी के बारे में। तो देखिए, यह कनाडा में रॉकीज पर्वत से निकलती है। जो कोलंबिया जो नदी है वो रॉकीज पर्वत से निकलती है। इसका उद्गम स्थान कहाँ है? इसका उद्गम स्थान है रॉकीज पर्वत। कोलंबिया जो नदी है वो रॉकीज पर्वत से निकलती है और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमोत्तर भाग में वॉशिंगटन राज्य में बहती हुई प्रशांत महासागर में गिर जाती है। वॉशिंगटन में बहती हुई कहाँ जाकर गिर जाती है? प्रशांत महासागर में जाकर गिर जाती है। तो प्रशांत महासागर अपवाह प्रवाह की जो नदी है वो है कोलंबिया नदी, जो कहाँ से निकलती है? रॉकीज पर्वत से निकलती है। और रॉकीज पर्वत से निकलने के बाद यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमोत्तर भाग में बहती हुई कोलंबिया में बहती हुई है, कोलंबिया के वॉशिंगटन में बहती हुई, और यह प्रशांत महासागर में जाकर गिर जाती है। तो यह है कोलंबिया नदी। उसके बाद अगली है कोलोराडो नदी, यह भी प्रशांत महासागर प्रवाह की नदी है। तो देखिए, यह जो नदी है वो भी रॉकीज पर्वत से निकलती है। तो यह जो नदी है रॉकीज पर्वत से निकलकर यूटा है तथा ओरिजोन राज्य में बहती है। रॉकीज पर्वत से निकलती है और यूटा है और ओरिजोना यूटा है और ओरिजोनो राज्य में बहती है। रॉकीज पर्वत से तो इसका उद्गम स्थान है किसका? कोलोराडो नदी का उद्गम स्थान है रॉकीज पर्वत से। रॉकीज पर्वत के से निकलने के बाद यह यूटा है और ओरिजोनो राज्य में बहती है। और ओरिजोनो राज्य में बहती हुई नेवेदा और कैलिफोर्निया की पूर्वी सीमा में बहती हुई इनकी पूर्वी सीमा पर बहती हुई कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कहाँ गिरती है? कैलिफोर्निया की खाड़ी में। कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, तो यह है कोलोराडो नदी। यह नदी निकलती है रॉकीज पर्वत से। रॉकीज पर्वत से निकलने के बाद यूटा है और ओरिजोनो, इन दो राज्यों में बहती हुई और कैलिफोर्निया में बहती हुई है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो इसका उद्गम स्थान है रॉकीज पर्वत और यह गिरती है जाकर कैलिफोर्निया की खाड़ी में। तो यह है प्रशांत महासागर की अपवाह तंत्र की नदी। तो उसके बाद जो कोलोराडो जो नदी है इसके बारे में हम विशेष बात यह देखते हैं कि इसकी जो घाटी है वो बहुत गहरी होती है। जो कोलोराडो जो नदी है वो अपनी घाटी बहुत गहरी घाटी बनाती है और इस तंग और गहरी घाटी को ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। ग्रैंड कैनियन, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रैंड कैनियन किसे कहते हैं? कोलोराडो जो नदी एक गहरी और तंग घाटी बनाती है।
इसकी आई के आकार की घाटी होती है, बहुत गहरी और तंग घाटी, मतलब इतनी पतली और इतनी गहरी। तो इस घाटी को, इसकी घाटी, इस नदी की जो घाटी है, इस नदी की घाटी को ग्रांड कैनियन कहा जाता है। मतलब क्वेश्चन में आपके आ सकता है कि ग्रांड कैनियन किस नदी पर बना हुआ है, तो किस नदी पर है? कोलोराडो नदी पर, जो कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, तो किसे कहते हैं ग्रांड कैनियन? ग्रांड कैनियन उसे कहते हैं जो नदी है, संयुक्त राज्य अमेरिका की नदी है, महत्वपूर्ण नदी है कोलोराडो, और इस नदी के द्वारा एक गहरी और तंग घाटी का निर्माण किया गया है। उस तंग और गहरी घाटी को ग्रांड कैनियन कहा जाता है। ठीक है, और उस नदी के ऊपर 3 बांध भी बनाए गए हैं। पहला है बोल्डर बांध, दूसरा है हूवर बांध, बोल्डर बांध, हूवर बांध, बोल्डर बांध, हूवर बांध, और एक और है इंपीरियल बांध, इंपीरियल बांध। ये 3 महत्वपूर्ण बांध बनाए गए हैं कोलोराडो नदी के ऊपर। ठीक है, तो ये भी एक संयुक्त राज्य अमेरिका की महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, बोल्डर बांध, हूवर बांध और इंपीरियल बांध, ये 3 बांध बनाए गए हैं कोलोराडो नदी के ऊपर। ठीक है, तो ये है प्रशांत महासागर अपवाह की नदी। उसके बाद हम देखते हैं अंतः प्रवाह प्रणाली की नदी। अंतः प्रवाह प्रणाली, अंतः प्रवाह प्रणाली। देखिए, वे नदियाँ किसी भी झील, किसी भी सागर, किसी महासागर में नहीं गिरती है और वह अपने आंतरिक भाग में ही समाप्त या फिर लुप्त हो जाती है। वो होती है आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। तो देखिए, ये जो नदियाँ, जहाँ नदियाँ समुद्र में पहुँचने से पहले ही पूर्वी भाग में और शुष्क जलवायु के कारण पूर्व समुद्र से पहले ही लुप्त हो जाती है। वर्षा के अधिकांश समय में ये जो नदियाँ हैं, वर्ष मतलब साल भर के अधिकांश समय में नदियाँ शुष्क होती है, और जब वर्षा आती है तभी इन वर्षा के जल से ये जो नदियाँ, वे अपना नदियों में जल आता है। ठीक है, और ग्रेट साल्ट लेक इस प्रदेश की खारे जल की सबसे बड़ी झील है। जो ये आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की जो नदियाँ हैं उनमें सबसे बड़ी झील है ग्रेट साल्ट लेक। ये आंतरिक प्रवाह के सबसे बड़े खारे पानी की झील है, जिसमें अनेक नदियाँ आकर गिरती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमने देख लिया है कि कुछ नदियाँ ऐसी भी है जो किसी भी सागर समुद्र में नहीं जाती है और सागर समुद्र में गिरने से पहले ही शुष्क प्रदेश में जाकर लुप्त हो जाती है। और उसके संयुक्त राज्य अमेरिका में एक ग्रेट साल्ट लेक है। उस ग्रेट साल्ट लेक झील में कई अनेक नदियाँ आकर लुप्त हो जाती हैं। उसके बाद अगली है विशाल झीलों की जल प्रवाह प्रणाली। विशाल झीलों की जल प्रणाली। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 महान झीलें हैं। 5 झीलें हैं, उन 5 झीलों को संयुक्त रूप से महान झील कहते हैं। इनके बारे में मैंने बहुत बार बताया है। पहले है इरी, एक है इरी ओंटेरियो, मिशिगन, सुपीरियर और ह्यूरन। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की 5 झीलें हैं। इन 5 झीलों के समूह को सम्मिलित रूप से महान झीलें कहा जाता है। और इनमें सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो कुछ नदियाँ इन झीलों में आकर भी गिरती है। तो देखिए, इन 5 सेंट लॉरेंस नदी एक महत्वपूर्ण नदी है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की नदी है और वह बहती हुई इन झीलों में आकर गिरती है। कौन सी नदी है? सेंट लॉरेंस। यह जो नदी है संयुक्त राज्य में बहती हुई, और ये इन 5 झीलों में आकर, मतलब इन महान झीलों में आकर यह जो नदी गिरती है, इसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। यह उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। ठीक है, तो ये है झीलों का प्रवाह प्रणाली।
तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका का अपवाह तंत्र। तो इसके बारे में हमने आज पढ़ लिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अपवाह तंत्र को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियाँ, दूसरी है अटलांटिक महासागर में गिरने वाली नदियाँ, तीसरी है अंतः प्रवाह की नदियाँ और चौथी है महान झीलों की प्रवाह की नदियाँ। तो ये इन चारों के बारे में हमने पढ़ लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।